हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 1। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट के अंदर हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम लोग सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स के पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एक एक करके टॉपिक्स लेते हैं। पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ रखा था, किसी भी सब्सटेंस को हम लोग मैटर कब बुलाते हैं? जब उसका कुछ मास हो और उसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास कैन बी कॉल्ड एज अ मैटर। ठीक है, तो कोई भी मैटर जो है वो आइदर प्योर होगा या फिर इम्प्योर होगा, या तो वो प्योर होगा या फिर वो इम्प्योर होगा। तो अगर वो प्योर सब्सटेंस है तो या तो एलिमेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या फिर वो कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एक एक को हम लोग डिटेल में आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। एलिमेंट है तो एलिमेंट्स में या तो वो मेटल हो सकता है या फिर नॉन मेटल हो सकता है या फिर वो मेटलॉइड्स हो सकता है। इन सब के बारे में आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो कि मिक्सचर है। अगर कोई सब्सटेंस प्योर नहीं है तो वो इम्प्योर है। इम्प्योर है मतलब वो मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्सचर है तो या तो वो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है या फिर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? ट्रू सॉल्यूशन है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या है? सस्पेंशन है या फिर कोलॉइड्स है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं हम लोग। पहले तो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस होता क्या है? प्योर तो बोल दिया हम लोगों ने, लेकिन प्योर होता क्या है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब होता है मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें सिर्फ एक काइंड का पार्टिकल हो। कोई भी सब्सटेंस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काइंड का पार्टिकल हो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? प्योर सब्सटेंस बुलाते हैं। ठीक है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें अब प्योर में एक काइंड का पार्टिकल है तो इम्प्योर में दो या दो से ज्यादा काइंड के पार्टिकल होंगे, उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? इम्प्योर बुलाएंगे। उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? मिक्सचर बुलाएंगे। अब मिक्सचर आप लोगों ने नमकीन के लिए भी सुन रखा होगा, मिक्सचर बुलाते हैं नमकीन को। तो मिक्सचर में क्या होता है? दाल वाली नमकीन रहती है, उसमें मूंगफली रहता है, सेब रहता है और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। और सिर्फ अगर प्योर मूंगफली, प्योर सब्सटेंस, प्योर नमकीन की बात करें तो कौन सा नमकीन होता है? मूंग दाल का नमकीन हो गया, उसमें सिर्फ मूंग दाल के बीजेस होते हैं, मूंग दाल ही रहता है, तो वो क्या हो गया? प्योर नमकीन हो गया। बाकी रेस्ट क्या हो गए? मिक्सचर्स हो गए। ठीक है, तो इम्प्योर सब्सटेंस क्या है? टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल और टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस या फिर डिफरेंट पार्टिकल्स को मिला के जो बनता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर बुलाते हैं। ठीक है, इसके दो तीन टर्म्स हैं जिनको हमें पता होने चाहिए। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग उन दो तीन टर्म्स को देख लेते हैं। क्या होता है वो दो तीन टर्म्स क्या होता है? तो पहला है आपका मैलिएबिलिटी। व्हाट इज मैलिएबिलिटी? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच अलाउज इट टू हैमर्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। मैलिएबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टीज है मेटल की जिसके थ्रू उसको हम लोग थिन शीट में उसको हम लोग बीट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मेटल है उसको हैमरिंग के थ्रू, यानी उसको हथौड़े से मार मार के थिन शीट में उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं और बिना उसको तोड़े हुए। तो आप लोग को पता है, आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके देख रखे होंगे। एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आपका एल्यूमिनियम फॉयल। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल जिसमें फूड वूड आप लोग खाना वाना लेके जाते हो, तो वो भी एक एग्जाम्पल है मैलिएबिलिटी का। ठीक है, बाकी आयरन की शीट्स वीट्स आप लोगों ने देखी रखी होगी, एल्यूमिनियम की शीट्स देख रखी होगी, आयरन की शीट्स देख रखी होगी, तो ये मैलिएबिलिटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच अलाउ इट टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसकी वजह से उसको हम लोग थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? डक्टिलिटी बुलाते हैं। और मेटल को क्या बुलाएंगे? डक्टाइल बुलाएंगे। ठीक है, तो मेटल्स के भी खूब सारे वायर्स आप लोगों ने देख रखे होंगे, जैसे कॉपर वायर होता है जो आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होते रहते हैं। आपके जो भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसमें कॉपर के वायर्स होते हैं। फिर जैसे गोल्ड सिल्वर हो गया, इसके भी छोटे छोटे पतले पतले वायर्स आपको दिखेंगे, जितनी भी ज्वेलरीज होती हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपका ब्रिटलनेस। अब ये दो प्रॉपर्टीज जो हैं ये किसकी प्रॉपर्टीज है? मेटल्स की हैं। जो ब्रिटलनेस है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है नॉन मेटल की। ठीक है, ब्रिटलनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी ब्रेक इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग। अब हम लोग जब
मेटल को हम लोग बीट कर रहे थे हैमर से तो वो तो शीट में कन्वर्ट हो जा रहा था, बट जो नॉन मेटल है वो क्या हो जा रहा है, पीसेस में टूट जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी सब्सटेंस आपको दे रखा है और पता लगाना है वेदर इट इज अ मेटल और अ नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल है तो उसको जब आप लोग हैमर से तोड़ोगे तो वो पीसेस में टूट जाएगा। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है एलिमेंट्स। अब जो क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने पढ़ रखे थे तो एक 1 बाय 1 सबको लेना है और उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज एलिमेंट्स? प्योर सब्सटेंसेस कांट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस। एलिमेंट्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जिनको फिर हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं छोटे और दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, और स्मॉलर पार्ट में उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बुलाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। ये सिर्फ इट इज मेड अप ऑफ ओनली सेम काइंड ऑफ एटम, और एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। एक ही तरह के एटम जब आपके मिल जाते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। ठीक है, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। प्योर सब्सटेंस आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है वो। एलिमेंट्स आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड्स होता है। आपके अगल बगल जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो वेदर विच वन इज मेटल, विच वन इज नॉन मेटल एंड विच वन इज मेटलॉइड्स। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो छोटी क्लासेस में थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा और अभी भी हम लोग आगे में देख लेंगे। ठीक है, अब मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके अपोजिट नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और जो मेटलॉइड्स होता है उसकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन बोथ होती है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज तो वो मेटल्स की रखता है और कुछ प्रॉपर्टीज वो नॉन मेटल्स की रखता है। अगर आप लोगों ने कभी पीरियोडिक टेबल देख रखा होगा तो उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मेटल्स होते हैं। बहुत कम जो होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं और उससे भी कम जो होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो जो मेटलॉइड्स होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की रखते हैं। तो वही इसकी डेफिनेशन लिख रखा है, सम shows some properties of metals and some properties of non-metals। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया मेटलॉइड्स का, आपका बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में देखते हैं जरा। ठीक है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबिलिटी का डेफिनेशन आगे में पढ़ा था, मेलिएबल यानी थिन शीट में ड्रॉ कर सकते हैं उसको हम लोग। डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस। डक्टाइल यानी थिन वायर में, सोनरस यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आप स्कूल में जो बेल होती है उसको आप लोग जब बेल को हिट करते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज मेड अप ऑफ मेटल ओनली। ठीक है, चाहे घर में जो घंटी हम लोग बजाते हैं भगवान के सामने, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल, तो वो सोनरस होता है। लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी शाइन करना। ठीक है, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, जस्ट जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की होगी उनके जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स की होगी। तो ये नॉन मेलिएबल होता है क्योंकि ये ब्रिटल होता है, इसको अगर हैमर से आप लोग हैमरिंग के थ्रू इसको हम लोग तोड़ सकते हैं छोटे छोटे पीसेज में, ये शीट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। नॉन डक्टाइल होता है यानी ये पतले वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। नॉन सोनरस होता है यानी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। नॉन लस्ट्रस भी होता है यानी इसके पास शाइन भी नहीं होता है। एक्सेप्शन जो यहाँ पे दे रखा है, एक्सेप्ट आयोडीन, यानी आयोडीन एक्सेप्शन है इसका। तो जितने भी एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे उसको ध्यान में रखना जरूरी है। आयोडीन नॉन मेटल है बट इट शाइन, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर। ठीक है, तो एक्सेप्शन जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जहाँ तक हम लोग जानते हैं इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन है मेटल में? सिल्वर है। ठीक है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और पुअर कौन सा होता है? लेड होता है, पीबी। पुअर इज लेड, दैट इज पीबी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, बट सिल्वर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल वायर्स में? कॉपर का यूज करते हैं। क्यों कॉपर का यूज करते हैं हम लोग? कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं, सिल्वर का क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो तो बेस्ट कंडक्टर है ना, उसी का यूज करना चाहिए क्योंकि वो कॉस्टली होता है। ठीक है, और चीप नहीं होता है। कॉपर आपका चीप है, कॉस्टली नहीं है, तो इसीलिए उसको हम लोग अच्छी मात्रा में यूज कर सकते हैं, ज्यादातर यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की उसका अपोजिट नॉन मेटल का। तो ये बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का।
इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है आपका, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप क्या होता है, ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कोई भी एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में जब एग्जिस्ट करते हैं तो उसी को एलोट्रॉप कहते हैं। इसके बारे में आप लोग 10th क्लास में अच्छे से पढ़ लोगे। अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। जब कोई एक एलिमेंट अलग अलग फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है तो उसी को हम लोग एलोट्रॉप बुलाते हैं। तो जो कार्बन है वो आपका ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और आपका बकमिनिस्टर फुलेरिन करके एक सब्सटेंस होता है उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वहीं डायमंड जो होता है वो हीट को कंडक्ट कर सकता है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। नेक्स्ट है आपका जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं। देख रखा होगा आपने, आयरन जो होता है वो हार्ड होता है आपका। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। अब एक्सेप्शन इसमें भी है, कौन है एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं। अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल, जनरली सॉफ्ट। जो जनरली मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड जो होता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल नॉन मेटल है। ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा हार्ड है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ नॉन मेटल बट स्टिल इट इज़ हार्ड। ओके, नेक्स्ट है यूजुअली स्ट्रॉन्ग, हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होते हैं वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। आप लोगों ने देख रखा होगा क्रेन्स से बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्रेन्स की हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ें उठा सकते हैं, बहुत हैवी कार वार भी उठा लेते हैं, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, टूटता नहीं है जल्दी वो। वहीं नॉन मेटल का लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। नेक्स्ट है आपका सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं सारे के सारे सॉलिड होते हैं, लिक्विड और गैसेस नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसमें, मरकरी है, Hg। ठीक है, मरकरी का फॉर्मूला क्या होता है, Hg होता है। तो मरकरी जो है वो आपका सॉफ्ट लिक्विड के फॉर्म में होता है आपका रूम टेम्परेचर पे। तो आप लोगों ने थर्मामीटर देख रखा होगा, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जो डॉक्टर्स के पास रहता है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, क्लिनिकल। ठीक है, तो जो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है उसके अंदर मरकरी होता है। तो उसी का जब वही कॉलम में आपका रेज होता है तो उससे टेम्परेचर का पता चलता है कि टेम्परेचर आपका इंक्रीज है, बॉडी का टेम्परेचर या कम है। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। ओके, अब नॉन मेटल्स हैं, ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। आपको सॉलिड के फॉर्म में भी मिल जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में भी मिल जाएगा और या फिर गैस के फॉर्म में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है, एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसमें जितनी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होता है वो लो डेंसिटी का होता है। नेक्स्ट है यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। जो मेटल्स होते हैं यूजुअली उनका सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होते हैं, लेकिन कॉपर और गोल्ड जो है वो उसका एक्सेप्शन है। कॉपर का भी आपका रेडिश ब्राउन कलर का होता है, गोल्ड आपका गोल्डन कलर का होता ही है, देख रखा होगा आपने। ठीक है, तो जनरली जो होते हैं या सिल्वर कलर के होंगे या फिर ग्रे कलर के होंगे, बट उसमें भी दो एक्सेप्शन है, दैट इज कॉपर एंड गोल्ड। दोनों मेटल्स आप लोगों ने देख रखे होंगे, कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट कलर के। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके डिफरेंट कलर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। सल्फर येलो कलर का है, फॉस्फोरस आपका वाइट में भी मिल जाएगा, रेड में भी मिल जाएगा। तो डिफरेंट कलर के होते हैं नॉन मेटल्स। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंसेस हम लोग ने देख लिया, अब इम्प्योर सब्सटेंसेस में, इम्प्योर सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर। ठीक है, वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सब्सटेंसेस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। यानी 2 या 2 से ज़्यादा अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, या फिर कंपाउंड है, उनको कंबाइन करके हम लोग मिक्सचर बना सकते हैं। इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये बस मिलाया हुआ है, कुछ अलग से कंपाउंड नहीं बना दिया गया है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, कितने टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं।
आइदर इट कैन बी कंसिडर एज अ होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर या तो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। अब होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये एग्जाम्पल्स आप लोग अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो बना के। होमोजीनियस सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स्ड टुगेदर एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर। जब दो सब्सटेंसेस यानी मिक्सचर यानी दो या दो से अधिक को दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग सपोज वाटर ले रखा है कंटेनर में और उसमें तुम लोग क्या डाल रहे हो, शुगर या फिर सॉल्ट डाल के उसको पूरी अच्छी तरह से डिसॉल्व कर दे रहे हो, तो आप उसमें देख पाओगे कि शुगर का पार्टिकल कौन सा है, वाटर का पार्टिकल कौन सा है, या फिर सॉल्ट का पार्टिकल कौन सा है, वाटर का पार्टिकल कौन सा है, नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीटली मिक्स टुगेदर, बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है और पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कौन सा शुगर का पार्टिकल है और कौन सा वाटर का पार्टिकल है। एग्जाम्पल में भी आपका दे रखा है, शुगर सोल्यूशन दे रखा है, सॉल्ट सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, हेट्रोजेनस क्या होता है, सब्सटेंसेस, सबसे पहले तो होमो मीन्स होता है सेम, ठीक है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। होमो मीन्स होता है सेम, तो सब आपको सेम सेम नजर आएगा, कोई भी आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो। और हेट्रो मतलब जैसे टर्म है वैसे ही पता चल रहा है, हेट्रोजेनस यानी अलग अलग नजर आएगा आपको। ठीक है, सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेटेड एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस, यानी जो सब्सटेंस दो आप लोगों ने मिला रखे हैं वो हमेशा सेपरेटेड रहेंगे, आप उसको पता लगा सकते हो कि कौन किसका पार्टिकल है। ओके, सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेटेड एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंसेस, यानी जो सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा दो सब्सटेंसेस जो आप लोगों ने ले रखे हैं उनके बीच में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन किसका पार्टिकल है। सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स हैं, लेकिन हम लोग सेंड ले लेते हैं, वन ग्लास ऑफ वाटर ले लीजिए और उसमें 1 चम्मच सेंड डाल दीजिए। ठीक है, और उसको डिसॉल्व करते रहिए जब तक मर्जी तब तक करते रहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप लोग क्या देखोगे, वो डिसॉल्व नहीं होने वाला है, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, आप सैंड के पार्टिकल देख सकते हो, आप वाटर के पार्टिकल्स अलग देख सकते हो, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजेनस सब्सटेंस हो गया। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड्स भी जैसे देख रखा था हम लोगों ने कि प्योर सब्सटेंसेस दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो आपका एलिमेंट के फॉर्म में या फिर कंपाउंड के फॉर्म में। ठीक है, तो कंपाउंड आपका एक तरह से प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स या फिर एटम बोल सकते हैं, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि NaCl हो गया, इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होगी, कुछ बॉन्डिंग होगी, ऐसा नहीं है कि सोडियम लिया क्लोरीन लिया ऐसे हाथ से मिला दिया हो गया वो, नहीं, इनके बीच में कुछ केमिकल बॉन्डिंग होगी। इसी तरह आपका MgCl2 हो गया, ठीक है, इसके बीच में भी बॉन्डिंग होगी। आपका H2O एक एग्जाम्पल हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल, ये भी एक कंपाउंड ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे आपस में मिले हुए हैं और इनके बीच में एक केमिकल बॉन्डिंग है। ठीक है, सो इट इज कंसिडर एज अ कंपाउंड। तो 2 या 2 से अधिक एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और उनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग होती है। नेक्स्ट है फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। अब उनकी प्रॉपर्टीज पे उनको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, एसिड में, बेस में, सॉल्ट में। कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा है तो वो या तो वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा या फिर वो सॉल्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। हम मिक्सचर में हम लोगों ने देखा था 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिला देते हैं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। कंपाउंड में भी एक तरह से यही हम लोगों ने पढ़ा, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को मिला देते हैं तो उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं, सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स को। ठीक है, डिफरेंस क्या है, मिक्सचर में केमिकली कंबाइंड नहीं होता है। ठीक है, मिक्सचर में कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन कंपाउंड में केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो एक एक करके डिफरेंस पढ़ते हैं हम लोग। कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय फिजिकल प्रोसेसेस। अब जो मिक्सचर होता है, जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है मिक्सचर कंपाउंड की पीछे में देख रखे हैं हम लोग कि मिक्सचर क्या होता है,
प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, इम्प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस को मिला देते हैं, ठीक है, और वो केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। कंपाउंड क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को या एटम्स को, एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, उसको हम लोग कंपाउंड कहते हैं। तो मिक्सचर जो है कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बाय फिजिकल प्रोसेस। अब जो जैसे एवोपरेशन, सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, ये सब लोगों ने पहले में पढ़ रखा था कि एवोपरेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन जो है वो इस वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एवोपरेशन, सब्लिमेशन आप लोग को पता है। तो इन सारे मेथड से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं जो मिक्सचर होता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सी वाटर में से हम लोग सॉल्ट निकालते हैं, है ना, समंदर में से नमक निकालते हैं। तो क्या करते हैं, पूरा सी होता है, उसके अंदर क्या आपके सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको कलेक्ट करके लाते हैं, सी शोर पे किनारे पे रखते हैं, और जितना भी वाटर पार्टिकल होता है उसको एवोपरेट करवा देते हैं, एवोपरेट करवा देते हैं, और नीचे बच क्या जाता है, आपका सॉल्ट पार्टिकल बच जाता है, ठीक है। तो अब ये एक तरह से सेपरेशन हुआ ना। अब जिसको एवोपरेट करवा रहे हैं, अगर उसको किसी तरह हम लोग उसको वाटर पार्टिकल्स को रोक के रख सकें, तो दोनों पार्टिकल्स को हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग कर दिया, वाटर को अलग कर दिया, सॉल्ट को अलग कर दिया। तो इसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेसेस। मिक्सचर को कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बाय फिजिकल प्रोसेस। अब जो कंपाउंड होता है उसका, अब जैसे H2O हो गया, ठीक है, तो इसे नॉर्मली हम लोग H2O का अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए आपको, तो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहो कि इसको एवोपरेट कर देते हैं तो H2O अपने आप में पूरा का पूरा उड़ जाएगा, ठीक है। आप उसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए केमिकल मीन्स आपको केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस करवाने पड़ेंगे, तभी जाके सेपरेट कर पाएंगे हम लोग। सेकेंड है शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। जो मिक्सचर होता है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी शो करता है। अब मिक्सचर में स्टार्टिंग में एक एग्जांपल आप लोग को बताया था नमकीन का, ठीक है। अब नमकीन लाके देते हो आप अपने मेहमान को, तो उसमें से कुछ होते हैं जो मूंगफली खा लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, या फिर कुछ अगर उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू वाजू पे पड़ा हुआ है तो कुछ काजू उठा के खा लेंगे, ठीक है। तो उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मूंगफली का स्वाद आता है उसमें, अगर कोई दाल वाला नमकीन है, चने दाल का है, तो उसमें उसका स्वाद आएगा। तो सबका अलग अलग टेस्ट आता है। तो इसका मतलब जो मिक्सचर होता है शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। कंपाउंड का डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। अब H2O का ही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमें पता है कि ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, और जो हाइड्रोजन है वो बर्निंग को, हाइड्रोजन भी एक तरह से फ्यूल की तरह यूज होता है, ठीक है। ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट करता है, बिना ऑक्सीजन के कहीं पे भी आग नहीं लग सकता है, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या करता है, वो भी एक तरह से फ्यूल की तरह यूज होता है। लेकिन पानी अगर ले लें तो पानी क्या करता है, एक तरह से आग बुझाने का काम करता है। तो इसमें कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी, अगर हाइड्रोजन भी आपका फ्यूल की तरह यूज होता है, ऑक्सीजन भी बर्निंग को सपोर्ट करता है, तो कंस्टिट्यूएंट प्रॉपर्टी का तो ये H2O नहीं है ना। H2O जो है, वाटर जो है, वो ना तो आग जलाने का काम कर रहा है, ना फ्यूल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें कंपाउंड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है डज नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मिक्सचर होता है उनके फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। अब जब सारे कंस्टिट्यूएंट अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं तो वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे उड़ेंगे या मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे, ठीक है। तो उनका फिक्स्ड नहीं रहता है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। H2O का एग्जाम्पल, इसका बॉइलिंग पॉइंट आप लोग को पता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट और एब्सॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इट। अब आप लोग मूंगफली ले लिए, काजू ले लिए, दाल ले लिए, सेब ले लिए, उसको मिक्स कर लिए, तो उसमें एनर्जी आपकी नहीं, उसमें मिक्स करते हुए ना तो टेम्परेचर बढ़ रहा है मिक्सचर का और ना ही टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर आपका नॉर्मल रह रहा है, आपकी एनर्जी की बात नहीं हो रही है, मिक्सचर की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा है कंपाउंड जो है, अगर कंपाउंड बन रहा है तो उसमें या तो एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। केमिकल रिएक्शंस होंगे इसमें, अगर केमिकल रिएक्शंस होंगे तो एनर्जी उसमें इन्वॉल्व होगी, या तो रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा। ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ी से रिलीज हो या फिर बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो,
धीरे धीरे भी हो सकता है, इन्वायरमेंट की भी एनर्जी लेके एब्जॉर्ब होके कंपाउंड बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। मिक्सचर या तो होमोजीनियस हो सकता है या फिर हेट्रोजीनियस हो सकता है। पढ़ा था, अगर होमोजीनियस है तो होमोजीनियस में आपका सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन पढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस इन विच वन इज सॉल्यूट एंड द अदर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस का, जिसमें एक आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। तो ये पहले भी पढ़ रखा है हम लोगों ने, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, एक सॉल्यूट हुआ, दूसरा क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया आपका। सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, उसमें भी एक सॉल्यूट होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हुए? सॉल्यूशंस के हुए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? heterogeneous mixture in which small particles of solids are dispersed throughout the liquid without dissolving in it। ठीक है, अब सस्पेंशन का एग्जांपल हम लोगों ने सैंड एंड वाटर ले रखा था। इसमें सैंड ले रखा है और वाटर ले रखा है। तो इसमें क्या होता है कि हेट्रोजेनस है पहली बात तो, क्योंकि आप दोनों के पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हो, पानी कहाँ है और सैंड कहाँ है आप देख सकते हो। ठीक है, तो हेट्रोजेनस हो गया। और इसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, यानी सॉलिड यहाँ पे कौन है? सैंड के। तो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको पूरे वाटर में फैले हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो यही सस्पेंशन हो गया। जैसे कि एग्जांपल में मडी वाटर दे रखा है या फिर चॉक वाटर दे रखा है, तो चॉक के भी पार्टिकल्स अगर आप पानी में डालो तो आपको वाइट वाइट पार्टिकल्स उसके जगह जगह नजर आएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सस्पेंशन के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो पहली प्रॉपर्टी है साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर। जो प्रॉपर्टी होती है सस्पेंशन की क्या होती है कि जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो लार्जर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से बड़े होते हैं पार्टिकल्स। कैन बी सीन इजीली। अब सैंड के पार्टिकल्स या फिर चॉक के पार्टिकल आप आसानी से देख सकते हो, अपने नेकेड आइज से देख सकते हो, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर आप फिल्टर पेपर, सैंड और वाटर मैंने आपको दे दिया, पानी और उसमें सैंड दे दिया और बोला कि इसको सेपरेट करो, तो आप इजीली फिल्टर पेपर के थ्रू उसको सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब अगर आपको एक वही एग्जांपल से हम लोग समझाते हैं, पानी लिया, उसमें सैंड डाला, तो स्टार्टिंग में तो सैंड के पार्टिकल्स आपको ऊपर पूरे पानी के सोल्यूशन में फैले हुए नजर आएंगे, बट विथ टाइम अगर आप लोग देखोगे तो कुछ देर बाद वो जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे में सेटल डाउन हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट है स्कैटर्स अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। तो सस्पेंशन की भी एक और प्रॉपर्टी होती है कि जब बीम ऑफ लाइट इसके थ्रू जाता है तो उसको ये स्कैटर कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, यानी स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने सोल्यूशन बना रखा है, तो उसी कंडीशन में ये आप सस्पेंशन जब आप लोगों ने बना रखा है तभी आपको दिखेगा। जब आपका पार्टिकल जो है वो नीचे में सेटल डाउन हो जाएगा तब तो ये स्कैटर नहीं कर पाएंगे ना लाइट को। ठीक है, तो स्कैटर कर पाते हैं, बट आगे में एक हम लोग इफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज टिंडल इफेक्ट। तो वहां पे सिर्फ कोलाइडल पार्टिकल का ही नाम ले रखा है। क्यों? क्योंकि सस्पेंशन जो होता है इनिशियली तो कर पाता है, लेकिन हर टाइम टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाता, या हर टाइम उसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है आपका कोलाइड्स के पार्टिकल की प्रॉपर्टी। तो कोलाइड्स क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज दोज बिटवीन ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। अब ट्रू सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटे पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के। सस्पेंशन का हम लोगों ने पढ़ा 100 नैनोमीटर के होते हैं, और कोलाइड्स के पार्टिकल इन बिटवीन होता है, यानी 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर के बीच के होते हैं किसके पार्टिकल्स? कोलाइड्स के पार्टिकल। ठीक है, एग्जाम्पल सोप सोल्यूशन हो गया, सोप सोल्यूशन आपका कोलाइड का पार्टिकल है। मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, स्टार्च सोल्यूशन यानी पानी में थोड़ा सा मैदा डाल दिया, वही आपका स्टार्च सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये सारे जो सोल्यूशंस होते हैं ये कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स इज इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर।
100 नैनोमीटर से ऊपर कौन होता है, सस्पेंशन होता है। 1 नैनोमीटर से नीचे कौन होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है। और इनके बीच में कौन हो गया, कोलाइड हो गया। कैन नॉट सीन थ्रू नेकेड आइज। अब मिल्क कोलाइडल सोल्यूशन है, लेकिन मिल्क के अलग अलग पार्टिकल्स हम लोग नजर में नहीं आता है, वो अपीयर होता है किस तरह, ट्रू सोल्यूशन है, वो एकदम सोल्यूशन की तरह आपको अपीयर होगा, बट वो कोलाइड होता है, ठीक है। उसके पार्टिकल ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं, लेकिन वो नेकेड आइज से आपको नज़र नहीं आता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब मिल्क को आप फिल्टर पेपर में डालो तो आपको कोई पार्टिकल ऊपर में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा मिल्क का सोल्यूशन आपका पानी में फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाएगा। शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। टिंडल इफेक्ट अब पीछे में भी बता रखा था, होता क्या है, जब आप किसी सोल्यूशन के थ्रू लाइट को पास करवाते हो, ठीक है। तो 3 एग्जांपल यहाँ पे सोल्यूशन का दे रखा है, कोलॉइड का दे रखा है और सस्पेंशन का दे रखा है। पहले तो देख लेते हैं, सोल्यूशन में पार्टिकल्स आपके इनविजिबल है, यानी पार्टिकल्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं। कोलॉइड्स में भी आपको पार्टिकल्स तो नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सस्पेंशन से पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, सोल्यूशन से पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। और सस्पेंशन के यानी सैंड वाटर का सोल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल्स आपको नजर आते हैं। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के वो तो बहुत छोटे हैं, तो वो लाइट को स्कैटर ही नहीं कर पाएंगे, फैला ही नहीं पाएंगे, तो यहाँ पे लाइट का पाथ हमें विजिबल नहीं है। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में आते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सोल्यूशन से थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो लाइट के पाथ को स्कैटर कर पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे लाइट का जो पाथ है वो नज़र आ रहा है, बीच में येलो कलर का आपको नज़र आ रहा होगा, तो लाइट का पाथ नज़र आ रहा है क्योंकि इसके पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं। वहीं अगर सस्पेंशन में हम लोग जाएं तो उसके भी पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं, वो भी स्कैटर कर पाएंगे। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने सस्पेंशन की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ये पार्टिकल्स जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे तो ऊपर में पार्टिकल्स रहेंगे नहीं, तो ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सस्पेंशन आपका टिंडल इफेक्ट शो करता है, तो हाँ करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है, बट जब उसके पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे तब नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये दे रखा है, शोज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कौन, कोलाइडल पार्टिकल्स। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स। लास्ट है, शोज ब्राउनियन मोशन, दैट इज जिगजैग मूवमेंट्स। तो ब्राउनियन मोशन शो करता है आपका, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो ब्राउनियन मोशन भी शो करते हैं, और साथ ही साथ टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इसमें हम लोगों ने देख लिया, ब्राउनियन मोशन पता है, जिगजैग मूवमेंट, पार्टिकल इधर उधर जो जाता है उसी को जिगजैग मूवमेंट कहते हैं, तो ब्राउनियन मोशन भी शो करता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स, अब कितने टाइप्स के होते हैं तो इन सबको पढ़ने में इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन उसमें सॉल्यूट होता है, कौन उसमें सॉल्वेंट होता है, डिस्पर्स्ड फेस कौन है, डिस्पर्सल मीडियम कौन है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्यूट यानी डिस्पर्स फेस, यानी कौन फैल रहा है, ठीक है। डिस्पर्जल यानी फैलना होता है ना। डिस्पर्जल मीडियम, किस में, कौन से मीडियम में जाके फैल रहा है, तो मीडियम यानी सॉल्वेंट की बात हो रही है वहाँ पे। तो पहला टाइप है आपका सॉलिड सॉल। सॉलिड सॉल कब बोलते हैं, जब सॉल्यूट भी आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी आपका क्या हो, सॉलिड हो। एग्जाम्पल क्या है इसका, कलर्ड जेमस्टोन्स, जो कलर्ड जेमस्टोन यानी जो अंगूठी पहनते हैं, येलो ग्रीन रेड दुनिया भर का कलर होता है, ठीक है। तो उसमें सॉलिड को सॉलिड में मिला के बनाया गया होता है। मिल्की ग्लास हो गया एग्जाम्पल आपका, जो ग्लास एक तो पूरा साफ दिखने वाला ग्लास होता है और दूसरा मिल्की यानी धुंधला जिसमें से दिखता है, तो उसमें भी सॉलिड पार्टिकल्स को सॉलिड में मिलाया गया होता है, तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया सॉलिड सॉल्ट का। नेक्स्ट है आपका सोल, जब सॉलिड को लिक्विड में डाला जाए, ठीक है। सॉलिड आपका डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्सल मीडियम क्या हो, लिक्विड हो। तो एग्जाम्पल हो गया इंक हो गया, सोप सोल्यूशन हो गया, स्टार्च सोल्यूशन हो गया। इंक क्या होता है, इंक लिक्विड वाला होता है, ठीक है। लिक्विड में कलर्ड जिस भी कलर का चाहिए होता है, ब्लू कलर का चाहिए होता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, तो उसको जब लिक्विड में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंक कलर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने देख रखा होगा
कुछ ऐसे सब्सटेंस आते हैं जिससे कपड़े कलर करते हैं। जैसे शादी ब्याह में क्या होता है कि धोती वोती कलर किया जाता है, जो धोती होती है वाइट कलर की उसको कलर किया जाता है, येलो कलर का, सैफरन कलर का कुछ कलर आता है, तो वो सॉलिड होता है, उसको पानी में मिला देते हैं तो उस पूरे पानी का कलर वैसे ही चेंज हो जाता है, फिर उसमें कपड़ा डाल के उसको येलो कलर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह से एग्जाम्पल हुआ, इंक टाइप का ही हुआ वो भी। सोप सोल्यूशन एग्जाम्पल हुआ आपका, पानी के अंदर सोप डाल दिया तो वो सॉलिड है, सॉलिड किस में गया, लिक्विड में। स्टार्च सोल्यूशन हो गया, यानी वाटर है उसमें थोड़ा सा स्टार्च मिला दिया तो वो भी क्या हो गया आपका, सॉलिड इन अ लिक्विड। नेक्स्ट है आपका सॉलिड इन अ गैस, यानी सॉल्यूट आपका सॉलिड हो और सॉल्वेंट आपका गैस हो। एरोसोल बोलते हैं ऐसे कोलॉइड्स को। एग्जाम्पल हो गया आपका स्मोक, ऑटोमोबाइल, एग्जॉस्ट। इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो गैस होता है और उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक हो गया या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गया। नेक्स्ट है आपका लिक्विड इन अ सॉलिड, यानी सॉलिड आपका सॉल्वेंट की तरह एक्ट करे और लिक्विड उसमें आपका एज अ सॉल्यूट एक्ट करे। एग्जाम्पल हो गया जेल। अब इसमें जेली आ गया, जो जेली आप लोग खाते हैं तो किसमें होता है, लिक्विड को सॉलिड में डाला गया होता है। हेयर जेल हो गया, जिलेटिन हो गया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल और टाइप्स ऑफ कोलॉइड, नाम, उसमें डिस्पोज फेज कौन है, डिस्पोजल मीडियम कौन है, ये थोड़ा याद करना पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट है आपका 4 और हैं आपके टाइप्स ऑफ कोलॉइड में। तो इमल्शन है, इमल्शन लिक्विड इन अ लिक्विड, सॉलिड इन अ सॉलिड अभी देखा था हम लोगों ने पीछे में, उसी तरह लिक्विड इन अ लिक्विड है। तो मिल्क हो गया, पानी में मिल्क क्या होता है आपका, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ओरिजिनल मिल्क की बात कर रहे हैं, और उसमें दूध वाले अंकल पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो वो लिक्विड इन अ लिक्विड हो गया। फेस क्रीम हो गया, वो भी लिक्विड इन अ लिक्विड होता है। इसी तरह लिक्विड इन अ गैस, इसको लिक्विड एरोसोल बोलते हैं। जैसे कि फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गया, मिस्ट हो गया, हेयर स्प्रे हो गया। अब फॉग में ये फॉग चल रहा है वो वाला नहीं है, ठीक है, फॉग यानी जो ओरिजिनल शीत जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो फॉग हो गया आपका। तो उसमें देखते हो कि लिक्विड होता है, गैस जो होता है उसमें आपका लिक्विड होता है। तो ठंडियों में जब आप लोग फॉग के दौरान बाहर निकलते हो तो आपके ऊपर फॉग गिरता है, जिससे कि कपड़े गीले हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है गैस इन अ सॉलिड, तो सॉलिड फॉर्म बोलते हैं इसको। ब्रेड हो गया, स्पॉन्ज हो गया, फोम हो गया, रबर, एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो सॉलिड आपका स्पॉन्ज जो होता है वो सॉलिड होता है, इसके बीच में पोर्स होते हैं। ठीक है, और पोर्स के बीच में कौन होता है, गैस होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आप लोग का सॉलिड फॉर्म का। ठीक है, कोलॉइड्स है ये। नेक्स्ट है आपका फोम, जब गैस आपका किस में हो, लिक्विड में हो। जब गैस आपका लिक्विड में हो, जैसे कि शेविंग क्रीम हो गया, लिक्विड में आपका गैस होता है। सोप बबल हो गया, बेस्ट एग्जांपल सोप बबल। सोप बबल आप लोग हाथ में सोप लेके बनाते हो तो क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड पानी लेते हो आप लोग और उसमें जब फूंक मारते हो तो वो बबल टाइप का हो जाता है। तो फूंक जो अंदर बीच में क्या होता है आपका, एयर होता है ना, तो वो गैस है एक तरह से, और बाहर किसके सरफेस बना होता है, वहाँ पे लिक्विड का सरफेस बना होता है। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर फॉर्म हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर फोम हो गया। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए फोम के, गैस इन अ लिक्विड के। तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।